क्या बना रहे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, यहाँ भी वही हाल देने वाले, एक तो बनाएंगे रिमेनिंग का अलग और दूसरा रिटायरी का अलग। रिमेनिंग निश्चित है कि एक से अधिक पार्टनर रहेंगे, तो यहाँ 2 दे दूं। ओह, ये होगा x का, ये होगा y का, और ये मान लो z है। ठीक है जी सर, ठीक है। मैंने बोला यहाँ भी बता दीजिए ना सर, मैंने कहा ये लो, ये भी दे दिया x का, ये भी दे दिया y का, ये दे दिया z का। ये कर दो पार्टिकुलर, यहाँ दे दीजिए क्रेडिट, यहाँ दे दीजिए डेबिट, यहाँ दे दीजिए पार्टिकुलर, यहाँ 2, यहाँ बाय। ठीक है जी, ठीक है सर। ये ऐसा करके आपको एग्जामिनेशन में अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अगर एग्जाम में सिर्फ ये बोले कि रिटायरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो सिर्फ रिटायरी का बनाएगा, ये दोनों छोड़ दीजिएगा। ठीक है। लेकिन अभी जब भी बड़ा क्वेश्चन आए तो साथ में ही बनाइएगा, साथ में बनाने से चीजें को लिंक करना और समझना काफी आसान हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। बताइए, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना जी, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है सर, क्रेडिट बैलेंस। तो उसका जितना बैलेंस पड़ा हुआ है क्रेडिट में वो उठाकर लेके चले आओ, यानी उस चीज को हम लोग बोले देते क्या, यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका, तीनों का होगा, एक्स का, वाई का और जेड का। चीजें समझ में आ रही है, आ रही है। उसके बाद आपका सबसे पहले फोकस इस बात पे होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कितने आइटम्स प्रॉफिट या लॉस पड़े हैं, वो सब चीज का ट्रांसफर यहां कर देना। आप सर नहीं समझा भाई साहब, बैलेंस शीट आप देखोगे एसेट्स या लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में आपको रहेंगे क्या क्या रहेंगे, क्रेडिटर, क्या ये मेरा प्रॉफिट है ना, जनरल रिजर्व, क्या ये प्रॉफिट है, हाँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, P&L का बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्या ये प्रॉफिट है, हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, क्या वो प्रॉफिट है, बोले हाँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, अगर कोई अभी तक क्लेम नहीं किया तो भी हमारा क्या हो जाएगा, गेन या प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो सारे चीज का यहाँ पे विवरण रहेगा, उसमें सबको बांट देना। सर बताइए क्या क्या रहेगा, एक तो रह सकता है जनरल रिजर्व, क्या रह सकता है जी, एक रह सकता है जनरल रिजर्व, तो यहां पे दे देना आप कि जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट देना, तीनों को बांट देना। सर आपने बताया था कि अगर क्वेश्चन में ये बोले कि सिर्फ रिटायरी को जनरल रिजर्व में हिस्सा दो, ये दोनों को मत देना, आप रिटायरी का हिस्सा दे दो और बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो बैलेंस शीट किसका किसका रहेगा, एक्स और वाई का, तो उसमें हिस्सेदार कौन होंगे, एक्स और वाई। लेकिन आपको पता है कि आज के बाद हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, और ये जो बटना चाहिए कौन सा रेशियो बटना चाहिए, ओल्ड रेशियो में। तो बेटर होता है कि भाई साहब इसको आज ही खत्म कर लो सब पार्टनर मिलकर। ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हो तो दे दीजिए यहां पे। ठीक है जी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो दे दीजिए। सर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, सब ओल्ड रेशियो में जाएगा। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कौन सा रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। इवन ये अभी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे उसका प्रॉफिट आया था, याद आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दीजिए, रिवैल्यूएशन का क्या, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये भी तो आपका ओल्ड रेशियो में बटा था। ओह, तो ये भी ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी, ठीक है। अब ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट के कहां रह जाएगा, एसेट साइड में, ऐसा हो सकता है, या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रहेगा लेकिन निगेटिव में रहेगा। तो वो चीज के लिए यहां पे दे देना P&L अकाउंट, कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस, ओल्ड रेशियो में बांट देना। अगर ऐसा रहे तो, ये नहीं कि नहीं है तब भी जबरदस्ती कहीं से खोज के लेके आना, ऐसा जरूर नहीं है। और दूसरी बात, ये रिवैल्यूएशन का क्या रहे, प्रॉफिट रहे, तो दे देना रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट के बजाय क्या रह जाएगा, लॉस। अगर ये लॉस है तो यहां पे आएगा, क्योंकि लॉस से पार्टनर से कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पे वो सब आइटम जाएगा जिससे कैपिटल घट जाए, यहां पे वो सब आइटम जाएगा जिससे कैपिटल बढ़ जाए। यानी इसका रामबन क्या है, दोज डिक्रीजेस कैपिटल, डिक्रीजेस कैपिटल, और यहां पे क्या होगा, दोज इंक्रीजेस कैपिटल, यहां पे क्रेडिट साइड में जाएगा। चीजें समझ में आ रहा है सर, आ रहा है। इसके बाद आपको क्या देना है, बैलेंस शीट के, और अगर ओल्ड गुडविल रहे, क्या रहे,
ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यहां अभी जितने भी आइटम बताए ना ये सब बैलेंस शीट से रिलेटेड था। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग अकाउंट बना है लेकिन वो भी तो बैलेंस शीट के ही आइटम से रहता है। तो ये सारा ओल्ड रेशियो की बातें किया। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसमें अगर मान लो पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ओह, बातें समझ में आ रहा है, ये क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर है तो देना, सिर्फ किसको, जेड को, क्या इसको जाएगा ना, इसको नहीं जाएगा। चीजें समझ में आ रहा है सर, आ रहा है। अगर ये भी देखो, अगर क्वेश्चन कहीं पे एडवांस बनाना हो तो क्या क्या कर सकता है। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि भाई साहब 6 महीना बिजनेस किया, 6 महीने के बाद वो पार्टनर कह रहा है कि अब रिटायर कर रहा है, तो 6 महीने तो बिजनेस हुआ है और 6 महीने का प्रॉफिट तो कुछ तो होगा। अब जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का अगर कैलकुलेशन करके दे दिया या फिर हिंट दे रहा है कि भाई साहब 6 महीना जो बिजनेस कैरी हुआ है करंट ईयर में, उस करंट ईयर का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि इतना होगा, तो उसमें हिस्सा दे देना। इसको पता क्या बोलेंगे, P&L सस्पेंस प्रॉफिट, सस्पेंस प्रॉफिट। याद रखिए ये चांस कम है कि रहेगा, किसको देना, ये दोनों को मत दे देना, सिर्फ इनको। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना, याद रहना ये चांसेस कम रहेगा यहां पे। हालांकि आगे जाके सीपीटी के बाद जब आईपीसीसी में लोग जाते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन हमारे लेवल तक ये क्वेश्चन चांस कम है। ठीक है, अगर पार्टनर को सैलरी वगैरह देना है तो वो सैलरी दे दो, सैलरी या कमीशन। किसको याद रखना, सिर्फ रिटायरी को, ये दोनों को नहीं देने ना। ठीक है जी सर, ठीक है सर, इनको नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं नहीं, ये नहीं का प्रोसाइन है और ये है। ठीक है, और बताइए, ये मैं दूंगा एक्स कैपिटल और एक दूंगा वाई कैपिटल, और सबसे जो दिक्कत वाली बात होगी यहीं पे होगी। बोलू क्या लिखूं यहां पे, गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल इन सैक्रिफाइस। सर क्या बात कर रहे हो, गेनिंग रेशियो, जी हाँ गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उनको गुडविल मिलेगा, किसको मिलेगा, जेड को। कौन देगा, एक्स और वाई देगा। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। मैं यहां पे लिख दिया हूं गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, ये गेनिंग रेशियो। ठीक है जी सर, ठीक है सर। सर सर मैंने बोला हाँ, यहां पे अब सोचिए एक्स और वाई मिलकर अगर जेड को कुछ दिया है तो जेड के कारण ये दोनों का कैपिटल घट जाएगा। लिखना क्या, गुडविल। याद रखना, इसको ऐसे करके जोड़ देना, ये इसी का कॉरस्पॉन्डेंट है, भूलना मत। बच्चा यहां पे दिक्कत करता है। गुडविल अगर जेड को मिला है, एक्स और वाई दिया है, तो भाई साहब एक्स और वाई का कैपिटल तो कम जाएगा सर, कमेगा। अब इसके बाद कुछ मत करना, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ना हो तो यहां पे दे देना बैलेंस CD। सर ये कैसा आएगा, यहां पे मैंने कर दिया जोड़, कर दिया सर, कर दिया। यहां भी कर दो जोड़, टोटलिंग करोगे, टोटलिंग करने के बाद में ये सब घटाओगे तो कुछ तो आएगा, वही बैलेंस CD आएगा। इसका मतलब हो एक चीज और गलती हो गई जी, ये इसका तो बैलेंस CD आएगा, लेकिन एक जो पार्टनर आपका रिटायरमेंट का केस है ना, इसको रुक जाओ बच्चों, रिटायरमेंट का केस है तो भाई साहब अब बताओ जेड का कैपिटल रहेगा या कुछ पैसा दोगे। ध्यान देना, जेड के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो आप कैश या बैंक करके कुछ पैसे दे दो इसको, यानी पेड हुआ है एक्चुअल में वो, और नहीं तो लोन में ट्रांसफर कर दो, यानी ये जाएगा जेड, कैपिटल नहीं जाएगा, लोन अकाउंट जाएगा, लोन अकाउंट। क्वेश्चन में हो सकता है कॉम्बिनेशन रहे दोनों का, या हो सकता है दोनों में से कोई एक रहे, और बाकी जो पार्टनर बचा है ना उनका जाएगा बैलेंस CD। बैलेंस CD कितने लोगों को बचेगा, सिर्फ एक्स और वाई का। सर सब ऊपर ऊपर जा रहे हैं, क्या बात करो, कुछ ऊपर नहीं जाएगा। अब शांति से पहले इस चीज को नोट डाउन करें कि ये मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल बनाते टाइम। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इस चीज को सारे को नोट डाउन करो पहले। रेडी है सर, रेडी है।
ये जरूर लिखिएगा, जिससे कैपिटल घट जाए, जिससे कैपिटल बढ़ जाए उधर जाना। और दो तरह का बनाया, एक रिमेनिंग के लिए बताया, दूसरा रिटायरी के लिए बताया। रिमेनिंग के लिए एक्स और वाई रहेगा, रिटायरिंग के लिए जेड रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है वाई रिटायर करे तो रिमेनिंग पार्टनर ये दोनों है, तो सर क्या ये दोनों को साथ में कर सकते हैं ना, ऐसा ही रहने देना। और यहाँ पे रिटायरी ना देकर एक्स वाई जेड रखना, और यहाँ पर टिक आउट करना कि ये रिटायरी है या ये रिटायरी है या ये रिटायरी है, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है आपको सर? दिख रहा है पक्का सर? पक्का। चलिए मैं इसको करता हूं इरेज कर दूं। अब बनाने हैं क्या? रिवाइज्ड बैलेंस शीट। याद रखना मैं ये क्या बोला हूं, कुछ पैसे मान लो 15 लाख रुपए जेड कैपिटल जेड को देने हैं रिटायरमेंट के बाद, तो 15 लाख में से मान लो 5 लाख रुपए दे दिया कैश और 10 लाख को किया है लोन। ये जो लोन अमाउंट है ना, इस लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट एग्रीड रेट पे देने पड़ते हैं। जैसे मान लो 12% इंटरेस्ट देना है या 10% इंटरेस्ट देना है, ये हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि कुछ साइलेंट, कुछ ना कहे साइलेंट रहे, तो साइलेंट रहे तो 6% पर एनम के रेट से क्या देने हैं? इंटरेस्ट देने हैं। इरेज कर दूं जी? वीडियो पॉज करके आप इस सारी चीजों को नोट डाउन करें जितना मैंने लिखवाया है। आई होप कि सारी चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है सर? ठीक है, चलो आगे। सर चलो ना, मैंने कहा ये लो, मैं इसको करता हूँ इरेज। सर अब हम लोग को वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा, लिखते रहो ना, क्या दिक्कतें हैं? हाँ जी, चलूँ आगे या नहीं चलूँ? सर चलो। हाँ जी, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब बताइए, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर होकर चला गया। अब जो बैलेंस शीट बनेगा, जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं या रिवाइज्ड बैलेंस शीट बोलते हैं या बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट बोलते हैं, ये बैलेंस शीट किसका बनेगा? सिर्फ 2 पार्टनर का। कितने का? 2 पार्टनर का। अगर 2 पार्टनर का बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें कैपिटल कितने लोगों का रहेगा? 2 का 3 का? सर 3 का। क्या बात कर रहे हो, 3 का? ना जी, 2 ही का रहेगा, ठीक है। कितने कैपिटल रहेंगे? 2, ठीक है। पार्टनर कितने रहेंगे? 2। और जो रिटायर हो गया है उसको बैलेंस यहां नहीं दिखाएंगे अगर पेड हो गया तो, लेकिन अगर पेड नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लोन अकाउंट करके दिखाना पड़ेगा। इसको यानी क्या बोलेंगे हम लोग? बैलेंस शीट आफ्टर क्या है जी? रिटायरमेंट। ध्यान देना, यहां पे सारा एसेट्स जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पे कैश या बैंक जो भी होगा वो जाएगा, ठीक है जी? ठीक है सर। यहां सारा लायबिलिटीज आएगा। याद रखना, रिवाइज्ड वैल्यू देना, एसेट रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू। इसका मतलब समझ में आता है ना? चेंज हुआ है तो चेंज को दिखा देना। उसी तरह से लायबिलिटी दे देना, रिवाइज्ड वैल्यू। यहां पे असिस्ट, यहां पे अमाउंट, यहां पे एक दे देना अगर रिटायरी का लोन नहीं दिए हैं, लोन के रूप में पैसा, रिटायरीज लोन अकाउंट, अगर कुछ पैसा पेंडिंग हो तो, और नहीं तो फिर बाद में क्या दे देना? कैपिटल देना। किसका? एक्स का और वाई का। जो कैपिटल अकाउंट बन के आया ना, उससे फिगर दे देना, ठीक है। ये कैश अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है, ठीक है जी। क्या बनाना पड़ सकता है? कैश अकाउंट। लायबिलिटी देना रिवाइज वैल्यू पे, एसेट्स देना रिवाइज वैल्यू पे, कैश अकाउंट बनाकर आपको वैल्यू जो आएगा एक्चुअल में कैश कितना बैलेंस बच रहा है वो दे देना, और रिटायरी का अगर पैसा नहीं पे हुआ है तो उसको लोन के अमाउंट कहां दे देना, और एक्स और वाई का कैपिटल दे देना, ठीक है। और कुछ आइटम्स रहेंगे। अब बताते हैं कैश।
देख लेना बैलेंस बीडी कितना है। ठीक है, ठीक है। बैलेंस बीडी के बाद में अगर कहीं से लोन उठाया है तो बाय पेड टू रिटायरी, बाकी बचेगा बैलेंस शीट दे देना। ये कोई ज़रूरी कि इतना मैंने बताया ये ज़रूरी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ऐसा दे सकता हूँ कि भाई मान लो 5,000 रुपये बैलेंस हमारा कैश बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था, 50,000 रुपये का लोन ले लिया तो टोटल पैसा तो हमारा बढ़ जाएगा, उसमें से रिटायरी को 25,000 या 30,000 या 40,000 दे दिया, उसके बाद जितना बैलेंस बचेगा वो तो यानी कैश अकाउंट भी बनाने पड़ सकते हैं। मैं ये सिर्फ ये बातों को फोकस कर रहा हूँ, या इससे आइटम बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब रही बात कि सेटलमेंट कैसे करते हैं, किसका, रिटायरी पार्टनर का। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके पैसा को दो तरीके से पे किया जाएगा, या तो लमसम में पे किया जाएगा या फिर लमसम के बजाय किस चीज में पे किया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। और इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा तो फिर रिटायरी पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इसका भी एक टॉपिक बच गया है, इसका भी टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो अभी क्या होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म क्वेश्चन ले लेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद रिटायरी पार्टनर लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैक्स 4 वीडियो और आएगा, 2 वीडियो आएगा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, एडजस्टमेंट वगैरह का, और 2 क्वेश्चन रहेगा, एक कैपिटल अकाउंट का रहेगा एडजस्टमेंट का, और दूसरा रहेगा लोन अकाउंट का। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।